ऑनलाइन क्लासेस में आज अपन करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स जो कि अपने प्रीवियस लेक्चर्स में जो टॉपिक पढ़े हैं अभी के, जैसे कि अपन ने पढ़ा रीजनरेटिंग कूलिंग, रीजनरेटिंग कूलिंग एंड कूलिंग बाय एडियाबैटिक एक्सपेंशन इन पर डिपेंडेंट है। तो अपन ने पुनर्निवेशी शीतलन में क्या किया, अपना पुनर्निवेशी शीतलन क्या था जिसमें जूल थॉमसन एक्सपेंशन में जो शीतल की गई गैस थी उसको उन्हें उसी प्रोसेस से दोहराया जाए, क्योंकि अपने को और ज्यादा कम टेम्परेचर प्राप्त होना चाहिए जो अपनी रिक्वायरमेंट है। तो पुनर्निवेशी शीतलन जूल थॉमसन प्रसरण से जो शीतल हुई गैस है उसके कुछ अंश को वापस से उसमें शीतलन के लिए भेजा जाता है, जिसे अपन क्या कहते हैं, पुनर्निवेशी शीतलन। कूलिंग बाय एडियाबैटिक एक्सपेंशन जो रुद्धोष्म प्रसार के द्वारा शीतलन था, इसमें अपन ने देखा कि गैस को उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रसारित किया जाता है। जब उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रसारित किया जाएगा, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रसारित किया जाता है और उसको क्या होता है, आसपास की जो सराउंडिंग्स है, जो उसका वातावरण है, बाहरी है, उसको क्या करते हैं, ऊष्मारोधी मतलब इंसुलेटेड है, उसको क्या करेंगे, एडियाबैटिक प्रोसेस करेंगे, उसकी रुद्धोष्म ढंग से प्रसारित करेंगे उसको। तो क्या होगी, जो गैस है वो सीधे ही क्या होगी, सॉलिड में चेंज होगी, ना कि लिक्विड में। तो इसे क्या कहते हैं, रुद्धोष्म प्रसार द्वारा शीतलन कहा अपन ने, ठीक है। तो इसमें जो ताप में कमी होती है वो इतनी अधिक हो जाती है कि गैस सीधे ठोस रूप में बदल जाती है, जिसका अपन ने एक फॉर्मूला, इसका जो कोफिशिएंट, जो वर्किंग कोफिशिएंट था बीटा, किससे लिखते थे अपन, Q2 अपॉन W से, जिसका अपन ने फॉर्मूला डिराइव किया 1/1 माइनस P2 अपॉन P1 गामा माइनस 1 अपॉन गामा माइनस 1, ठीक है। और पुनर्निवेशी शीतलन में अपन ने क्या देखा था, इसका फॉर्मूला अपन ने निकाला, जो दक्षता गुणांक था HF माइनस HI अपॉन HF माइनस HL, ठीक है। ये तो क्या है, प्रसरण के पश्चात की एंथैल्पी, ये प्रारंभिक और ये निर्गत द्रव की एंथैल्पी। H किससे लिखा है अपन ने, एंथैल्पी के लिए, ठीक है, निष्पादन गुणांक। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखिएगा, किसी गैस की जूल थॉमसन प्रसरण से, किसी गैस की जूल थॉमसन प्रसरण से पूर्व व पश्चात एंथैल्पी क्रमशः, एंथैल्पी क्रमशः 80 कैलोरी व 120 कैलोरी है, 80 कैलोरी व 120 कैलोरी है, यदि निर्गत
द्रव की कैलोरी यदि निर्गत द्रव की एंथैल्पी 60 कैलोरी है एंथैल्पी 60 कैलोरी है तो गैस का कितना प्रतिशत भाग द्रव में रूपांतरित होगा। ठीक है, अपन इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, पूर्व व पश्चात एंथैल्पी, तो प्रसरण से जो दिया हुआ है वो चीजें लिखते हैं पहले। प्रसरण से पूर्व एंथैल्पी यानी स्टार्टिंग की, इसे लिखेंगे अपन HI से। ये है आपकी 80 कैलोरी। प्रसरण के पश्चात की, प्रसरण के पश्चात एंथैल्पी यानी फाइनल इसकी HF, ये कितनी है 120 कैलोरी। फिर दिया है निर्गत द्रव की एंथैल्पी, निर्गत द्रव की एंथैल्पी HL बराबर 60 कैलोरी। अब देखो कितना प्रतिशत भाग द्रव में रूपांतरित होगा। अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद नहीं हो तो अपन देखते हैं, अपन ने क्या पढ़ा है इसमें। प्रसरण से पूर्व की एंथैल्पी बराबर प्रसरण के पश्चात की एंथैल्पी। लेकिन अपन देखते हैं कि इसके एक्सपेंशन में क्या होता है, इसका x पार्ट, x भाग वो तो द्रवित हो जाता है, तो बचने वाला क्या होगा, फाइनली x हो गया। तो 1 में से x गया तो HF वाला जो बिना द्रवित हुआ भाग है। यहां से इसको जब सोल्व करते हैं अपन, x HL, HF को इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो HF माइनस x HF, यहाँ पे इन दोनों टर्म में x को कॉमन ले सकते हैं तो HL माइनस HF, और इस HF को इधर ले आएंगे HI माइनस HF, तो द्रवित हुआ अंश आएंगे। अपन ने क्या माना, इसका x भाग द्रवित हुआ था, तो स्मॉल x की वैल्यू क्या आई अपने पास, HI माइनस HF अपॉन HL माइनस HF। अगर माइनस कॉमन निकाल के लिखते हैं, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा, HF माइनस HI अपॉन HF माइनस HF। ठीक है, ये क्या है, द्रवित हुआ भाग। तो द्रवित भाग या अपन कह दें इसका निष्पादन गुणांक, द्रवित भाग या इसका निष्पादन गुणांक x इक्वल टू HF माइनस HI अपॉन HF माइनस HL। ठीक है, HF की वैल्यू अपने पास है 120, HI की वैल्यू अपने पास 80, फिर 120 माइनस 60, तो ये क्या है अपने 40 डिवाइड बाय 60, 2/3 यानी 0.66। ये भाग क्या है इसका, द्रवित हुआ है। जब ये प्रतिशत में लेंगे तो 100 से गुणा करेंगे इसको 100 से, मतलब 66%। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जोल थॉमसन एक्सपेंशन में जब आपको
इनिशियल स्टेट की और फाइनल स्टेज की एंथैल्पी दी हुई है, लिक्विड की दी हुई है, तो पूछे कितना प्रतिशत भाग द्रवित हुआ या कितना भाग तो 0.66 एंड परसेंटेज में पूछे तो आपके 66% जो है वो एक्सपेंशन के बाद है, आफ्टर एक्सपेंशन इसका द्रवित या गैस है वो 66% उसकी क्या आ चुकी है, लिक्विड फॉर्म में बदल चुकी है। तो अगर अपने को डायरेक्ट अपन कई बार होते हैं कि F पहले है, L पहले या HI कहाँ पर है, कंफ्यूज होते हैं, तो अपन को क्या करना है, इसका कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है। और ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये लगातार हर कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। आपकी चाहे सेकंड ग्रेड हो, फर्स्ट ग्रेड हो, हर बार ये क्वेश्चन आपके फिजिक्स से पूछा ही पूछा जाता है। ठीक है, नोट कीजिएगा इसे। इसी में अपन अब सेकेंड न्यूमेरिकल देखेंगे। ये तो हुआ आपका किसका, रीजनरेटिंग कूलिंग का, पुनर्निवेशी शीतलन का। ये क्वेश्चन जिसकी डिजिट भी चेंज नहीं हुई थी, आपके फर्स्ट ग्रेड 2016 में पूछा गया है। देखो ये ऐसे इजी टाइप के क्वेश्चन है ना, इसमें एक छोटा सा फॉर्मूला लगा के अपने को सोल्व करना था। ऐसे क्वेश्चन ही आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। बड़े क्वेश्चन सोल्व करने की ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है अपने को, जो छोटे छोटे सीधे क्वेश्चन होते हैं या तो कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं, उनको करना जरूरी होता है। क्वेश्चन सेकंड है, आप लिखिएगा, एक द्विपरमाणु गैस, एक द्विपरमाणु गैस प्रयुक्त करके, एक द्विपरमाणु गैस प्रयुक्त करके रुद्धोष्म प्रसार करने वाले प्रशीतक का कार्यकारी गुणांक ज्ञात कीजिए, जबकि प्रशीतक का कार्यकारी गुणांक ज्ञात कीजिए, जबकि प्रसार मशीन के, एक्सपेंशन मशीन के, देखो ये न्यूमेरिकल लिखते हैं आपके डाइट, जो इस टॉपिक से रिलेटेड इसके फर्स्ट सेकंड पार्ट अपन ने पढ़ा था क्या, कूलिंग बाय एडियाबैटिक एक्सपेंशन, तो उसका डायग्राम माइंड में चलना चाहिए। क्यों, प्रसार मशीन है, प्रशीतक है, तो ये क्या है आपको ध्यान में रहना चाहिए। क्या था, कोल्ड स्टोरेज था आपका, ये क्या था, एक्सपेंशन इंजन कह दो या मशीन कह दो, एक ही बात है। ठीक है, तो प्रसार मशीन के का संपीडक अनुपात 5 है। ये वैल्यू क्या अपने को दी हुई है। यदि मशीन की शक्ति, यदि मशीन की शक्ति 500 वाट है, 500 वाट है, तो 1 मिनट में मतलब 60 सेकेंड अपन इसमें आगे यूज करेंगे। निकाय से 1 मिनट में निकाय से
बाहर निकलेगी। देखो, द्विपरमाणु गैस का यूज करके, मतलब द्विपरमाणु गैस लिखा है तो अपने को गामा बराबर 1.4 तो यूज करना ही करना है। करने वाले कोल्ड स्टोरेज का जो वर्किंग कोफिशिएंट है वो ज्ञात करना है, जबकि आपको जो एक्सपेंशन इंजन है उसका संपीड़क अनुपात ये आता है, मतलब P2/P1। अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था ना यहाँ पर, तो ये क्या था, दाब वाली जो है, जो उसको कितना कंप्रेस किया गया है, तो ये किसकी वैल्यू है, संपीड़क अनुपात का मान 5 है। यदि इसकी पावर, किसकी, मशीन की शक्ति 500 वाट है, ठीक है, तो आपको 1 मिनट में निकाय से कितनी ऊष्मा बाहर निकलेगी, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले तो कार्यकारी गुणांक बीटा के सूत्र से, बीटा आपका होता है 1/P2/P1 गामा माइनस 1/गामा माइनस 1। ठीक है, अब आपको यहाँ पर क्या क्या वैल्यू दी हुई है, एक तो P2/P1 की वैल्यू क्या है, 5 है, गामा की वैल्यू 1.4 है, फिर आपको कैपिटल P दे रखा है, पावर 500 वाट जो शक्ति है वो दे रखी है, स्मॉल t दे रखा है आपको 1 मिनट, मतलब 60 सेकेंड दे रखी है। आपको क्या निकालना है, Q2। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। ये जब वैल्यूज अपन फाइंड करेंगे, इसमें पुट करेंगे फॉर्मूले में, तो बीटा इक्वल टू 1/P2/P1 की वैल्यू -5, ऊपर गामा की वैल्यू लिखेंगे 1.4 -1, गामा -1 गामा, तो 1.4 -1, ये आपकी वैल्यू है। इसको जब सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 1.58 -1, मतलब कि 0. कितनी आई, 58। इसको जब आगे 0.58 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू जो आएगी आपकी 1.72। यहाँ तक क्या निकला है अपने पास, कार्यकारी गुणांक जो वर्किंग कोफिशिएंट है इन एडियाबैटिक एक्सपेंशन, रुद्धोष्म प्रसार के द्वारा शीतलन में, वहां से उसका वर्किंग कोफिशिएंट आया है। ठीक है, अब अपने को फाइंड क्या करना है, कितनी ऊष्मा बाहर निकलेगी। तो देखो अपने पास दी हुई वैल्यू, अपन जानते हैं शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य बटा समय, पढ़ते हुए आए हैं। कैपिटल P बराबर क्या है, W/T होता है, ये अपने को पता है। यहां से कार्य कितना होता है अपना, W बराबर PT। अब देखो बीटा बराबर क्या पढ़ते हैं अपन, Q2/W। तो यहां से अपन Q2 की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, W बीटा, और इस W की वैल्यू यहां से क्या लिख सकते हैं, PT। ये कौन सा P है, पावर वाला है, और साथ में कितना है, बीटा। P की वैल्यू है 500, इसकी वैल्यू है 60 एंड 1.72 है, सॉरी 32 नहीं है, ये 1.72 ये वाली वैल्यू है। तो ये अभी तक तो किस में चल रहा है, जूल में, तो ये वैल्यू आएगी आपकी 5.16 इंटू 10⁴ जूल। ठीक है, ये आई किसकी, Q2 की वैल्यू अपने पास।
अब अपने को पता है 1 जूल इक्वल टू क्या होगा, 1/4.2 कैलोरी। तो यहाँ से अपन क्या रखेंगे, Q2 में वैल्यू रखेंगे तो 5.16 इंटू 10⁴/4.2 कैलोरी सॉरी, ये वाली वैल्यू लिखेंगे, ये रखेंगे तो ये आपकी वैल्यू आएगी 1.23 इंटू 10⁴ कैलोरी। किसकी है, Q2 की। आपको पूछा भी क्या है इसमें, यही कि 1 मिनट में निकाय से कितनी ऊष्मा बाहर निकलेगी। तो यहाँ पर आपको ऐसा नहीं करना है कि आप देखो डायरेक्ट यहाँ पर कोई बीटा बराबर Q2/W से डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा। इसके लिए आपको क्या होगा, बीटा की वैल्यू निकालनी होगी। तो सबसे पहले आपने जो कूलिंग बाय एडियाबैटिक एक्सपेंशन पढ़ा है तो उसका फॉर्मूला आपको कैसे भी हो डायरेक्ट याद रहना ही रहना चाहिए। ये याद होगा तभी आप इसको कर पाओगे। फिर आपको दे रखा है संपीड़न अनुपात किसका, कोल्ड स्टोरेज का। तो ये वैल्यू द्विपरमाणु गैस लिखा है, जरूरी नहीं है कि आपको 1.4 दे। आपने एक परमाणु, द्विपरमाणु, बहुपरमाणु का छोटे पहले 11th-12th में आपने खूब वैल्यूज निकाल लिए गामा बराबर Cp/Cv से। तो ये वैल्यूज कुछ आपको डायरेक्ट याद भी रहनी चाहिए। द्विपरमाणु दिया है तो आपके माइंड में वो वैल्यू स्ट्राइक करनी चाहिए वहां पर कि अपने को क्या लिखना है, 1.4 लिखना है। फिर अपन ने फॉर्मूले में वैल्यूज रखी, इसको सॉल्व किया। बीटा की वैल्यू तो आ गई, अभी भी अपने पास Q की वैल्यू नहीं आई है। तो इसके लिए अपने को पता है पावर क्या होता है, वर्क डिवाइड बाय टाइम के। तो शक्ति बराबर कार्य बटा समय। यहाँ से अपन वर्क की वैल्यू निकालेंगे, कार्य बराबर शक्ति गुणा समय। फिर बीटा बराबर Q2/W किया। Q2 की वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी थी, निकाय से कितनी ऊष्मा बाहर निकलेगी, मतलब Q2 को अपने को फाइंड आउट करना है। तो Q2 बराबर W बीटा, ये ओमेगा की तरह लिखा गया है लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। W बीटा, W की वैल्यू अपन ने यहाँ से निकाल रखी है। तो ये फॉर्मूले, ये बेसिक चीजें अपने को ध्यान दी तब भी निकाली, वरना तो सोचते रहेंगे कि W की वैल्यू कहाँ दे रखी है। तो ये वैल्यूज है, ये यहाँ पर पुट करेंगे। ये पावर, टाइम एंड वर्किंग कोफिशिएंट, ये वैल्यूज रखी, ये अपनी वैल्यू आएगी यहाँ पर जूल में। अब अपने को पता है जूल का अपने को चेंज करना आना चाहिए। 1.4.2 कैलोरी से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आई अपनी 1.23 इंटू 10⁴ कैलोरी। नोट कीजिए इसे। तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल और हैं जो आपकी बुक में दिए हुए हैं, जो रीजनरेटिंग कूलिंग था और एडियाबैटिक एक्सपेंशन का था। जो पॉसिबल एग्जाम्पल बनते हैं, आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो यही एग्जाम्पल बनते हैं। तो आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू।